प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक्सपोजन फैमिली में। मेरा नाम है हनुमान कुमावत और आज हम आरबीएससी 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था। अब एक्सरसाइज 3.1 को हम सोल्व करेंगे। राइट, तो देखो यहाँ पे 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वह है इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे 2/4 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। राइट, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या सॉल्यूशन होगा। ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे 2/4, यानी हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर क्या है? 2/4। राइट, अब देखो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। राइट, अब नंबर ऑफ रो, देखो जो ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर ये जो 2 है, राइट, ये जो 2 है ये रो को शो कर रहा है एंड ये जो 4 है ये कॉलम को शो कर रहा है। यानी इस मैट्रिक्स में 2 रो है एंड 4 कॉलम है। राइट, तो यहाँ से नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4, यानी 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, 2 और 4 का प्रोडक्ट हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, यानी इसके अंदर 8 एलिमेंट है। राइट, अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। राइट, अब देखो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर क्या है? 4/4। इसके अंदर 4 कॉलम है एंड 4 रो है। 4 तो रो है एंड 4 कॉलम है। राइट, हमें क्या करना है? फाइंड आउट द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। हमें यूनिट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जिसका ऑर्डर हो 4/4। हमें यूनिट मैट्रिक्स पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनका वैल्यू 1 हो तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। राइट, और अदर जो एलिमेंट हैं प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा वो सारे एलिमेंट 0 हो तो ऐसी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 4/4 ऑर्डर की है, 4/4 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से ये ऑर्डर लिख देंगे 4/4। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 4 रो है एंड 4 कॉलम है। 4 तो इसके अंदर रो है एंड 4 इसके अंदर कॉलम है। राइट, ये 1 2 3 एंड ये 4, ये 4 कॉलम है, 1 2 3 एंड 4। राइट, अब देखो क्या है कि जो यूनिट मैट्रिक्स है उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी 0 होते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनको लिख देंगे हम 1 1 1 एंड 1। अदर जो एलिमेंट हैं वो 0 हो जाएंगे। 0 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हो जाएगी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। राइट, इसे ए से हम डिनोट कर देंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है इफ मैट्रिक्स जो है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। राइट, अब यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाना है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? जब उन मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हो।
राइट, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है एंड ये फाइनली इसके इक्वल है, राइट। तो यहाँ से देखो कुछ इक्वेशंस बनेगी, तो फिर हम उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और हम a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। यहाँ पे सिंस k plus 4 minus 1 3 k minus 6 is equal to a minus 1 3 minus 4, राइट। तो यहाँ से देखो k by 4 किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा एंड यहाँ से k माइनस 6 किसके इक्वल होगा, k माइनस 6 इक्वल हो जाएगा -4k। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम सोल्व कर देंगे। दो वेरिएबल हैं एंड दो इक्वेशंस हैं, तो हम इसको सोल्व करके k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ से देख लो, हम इक्वेशन a से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू सब्सक्राइब 1 माइनस 2, या फिर ऐसे लिख दो 2 1 माइनस 2, राइट। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो k प्लस 4 में से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से k प्लस 4 माइनस k एंड प्लस 6, राइट। ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे एंड इधर क्या हो जाएगा, a प्लस 4 हो जाएगा, a प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखो k से k कट जाएगा, राइट। यहाँ से 4 प्लस 6 क्या हो गया, 10 हो गया, 10 इक्वल्स टू हो गया a प्लस 4। और यहाँ से a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आ गया 6। तो इस प्रकार से हम a का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स विथ 6 एलिमेंट्स, राइट। यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने इसके कंसेप्ट के साथ साथ भी किया था, पता हो तो इसके कंसेप्ट के साथ साथ भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है, देखो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। और ये कितना है, ये है 6, राइट, ये है 6। अब देखो पता हो आपको तो जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली उसको भी ऐसे ही लिखा जाता है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो यहाँ पर ये इक्वल है 6। तो बेसिकली हमें यहाँ करना क्या है, 6 के फैक्टर निकालने हैं, 6 के फैक्टर निकालने हैं, राइट। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे हमारे। तो क्या क्या होंगे 6 के फैक्टर, बेसिकली यहाँ पे देखो, देन यहाँ से नीचे लिख देना इनके क्या है पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 के फैक्टर होंगे। तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 हो सकता है, तो यहाँ 6 बाई 1 बोलेंगे इसको। जब ऑर्डर है तो ऑर्डर को क्या बोलेंगे, 6 बाई 1 बोलेंगे, राइट। और क्या क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं, देखो क्या क्या हो सकते हैं, 1 बाई 6 हो सकता है, राइट। और क्या क्या हो सकता है,
और हो सकता है 3/2 हो सकता है एंड 2/3 हो सकता है। तो ये जो 4 पॉसिबल ऑर्डर है, राइट, इसके जिसके अंदर ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है, उसके ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, 6/1, 1/6, 3/2 एंड 2/3, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर 2/2 हुज एलिमेंट्स। अब देखो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है पहले एग्जाम्पल में, सोल्व करवाया है, पता हो तो। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। लेक्चर नंबर 2 में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, राइट। लेक्चर नंबर 1 में करवाया हुआ है शायद, देख लेना, आप चेक कर लेना। तो यहाँ से Aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे ये दे रखा है, हमें ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, सॉल्यूशन। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय 2/2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 2/2 है। सो लेट A is the required matrix, A is the required matrix, A is the required matrix। यहाँ से A का वैल्यू क्या आ जाएगा, A का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2/2, तो ये आएगा A11, ये A12, ये A21 एंड ये A22, राइट। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये होगी, ए मान लेते हैं, ऐसे डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं या फिर ये जो एंट्रीज है इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, तो ये जो एंट्रीज है, ये जो एलिमेंट है, इनका वैल्यू हमें यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पे i का वैल्यू पुट करना है, j का वैल्यू पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग Aij का वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसके जस्ट नीचे लिख देना ये सिंस Aij इक्वल्स टू, या फिर Aij इज गिवन बाई 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे, राइट। तो यहाँ से देखो a, सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं A11 का, तो A11 हो जाएगा, देखो i की जगह क्या रखना है 1 और j की जगह भी क्या रखना है 1, तो यहाँ से रख दो 2 1 माइनस 1 अपॉन 3 1 प्लस 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया अपॉन 3 प्लस 1 4 हो गया। तो यहाँ से A11 का वैल्यू आ गया 1/4, राइट। यहाँ से A12 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो i की जगह 1 है, j की जगह 2 है, तो यहाँ से i की जगह 1 रख देंगे, j की जगह 2 रख देंगे। तो 1 माइनस 2 अपॉन 3 1 प्लस 2, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गए, नीचे कुछ भी हो, यहाँ पे A12 का वैल्यू 0 आ गया, राइट। यहाँ से A21 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, A21 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो i की जगह 2 आ जाएगा एंड j की जगह 1 आ जाएगा। तो i क्या है, देखो यहाँ से 2 1, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, माइनस j की जगह 1 आएगा 1, 3 i की जगह 2 आएगा प्लस j की जगह 1 आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 अपॉन 6 प्लस 1 यानी 7, राइट। तो ये A21 का वैल्यू आ गया है। अब हम जो A22 है उसका
वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a22 इक्वल्स टू, यहाँ i का वैल्यू भी 2 है एंड j का वैल्यू भी 2 है, तो इसमें हम i और j का वैल्यू पुट कर देंगे। 2 i का वैल्यू भी 2 है और j का वैल्यू भी 2 है, अपॉन 3 2 प्लस 2, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 6 प्लस 2 8, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/4। तो यहाँ से देखो, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A इक्वल्स टू, यहाँ से देखो A11 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो A11 का वैल्यू है 1/4, इसका वैल्यू है 0, इसका वैल्यू है 3/7 एंड A22 का वैल्यू है 1/4। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, राइट। अब देखो ये तो है 5th नंबर के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसी तरीके से करना है, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसी तरीके से आपको करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो 6th नंबर का क्वेश्चन है वो है फाइंड ए मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर 2/3 वेयर whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल्स टू हाफ 2i माइनस 3j मोड, राइट। तो यहाँ पे फर्क इतना ही है 5वें क्वेश्चन और 6वें नंबर के क्वेश्चन में, यानी 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन में फर्क बस मोड का है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ मोड एक्स्ट्रा आ रहा है और कुछ नहीं है ना, इक्वेशन तो चेंज है बट इसी टाइप का क्वेश्चन है, राइट। तो मोड वाला जो क्वेश्चन है वो हम जब इसका कंसेप्ट समझ रहे थे तो उस टाइम हमने मोड वाला क्वेश्चन ही लिया था सबसे पहले भी, राइट। तो अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई टर्म नेगेटिव आती है, देखो मोड के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि -3 मोड ऑफ -3 क्या होगा, तो ये इक्वल टू होगा 3 एंड मोड ऑफ 3 क्या होगा, तो ये भी 3 होगा। यानी मोड से जो भी क्वांटिटी बाहर निकलती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है पॉजिटिव, राइट। तो इस बात का आप ध्यान रखना है। यहाँ पे 7th नंबर का क्वेश्चन इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें इक्विलिटी लगानी है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको इक्वल करना है, यानी a + b इक्वल हो जाएगा 6 के एंड ab इक्वल हो जाएगा 8 के। और इसी टाइप का क्वेश्चन हमने जो है वो जब एग्जाम पास करवा रहे थे तो उस टाइम करवाए थे। तो ab इक्वल टू 8, a + b इक्वल टू 6, दो इक्वेशंस बनेगी। यहाँ पे दो वेरिएबल है और हम a और b का जो वैल्यू है वो अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। 8th नंबर का क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू x y z एंड p। 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशंस बननी चाहिए। ध्यान देना 4 वेरिएबल है यहाँ पे, तो 4 इक्वेशंस बननी चाहिए। यहाँ देखो 4 इक्वेशंस बन रही है या नहीं बन रही है। अगर ये इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इन दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यानी 2x इक्वल है 4 के, 3x + y इक्वल है 5 के, 2x + z इक्वल है -4 के और 3y - 2p इक्वल है -3 के। तो यहाँ से 4 इक्वेशंस बनेगी, उनको हम सोल्व कर लेंगे। तो 4 वेरिएबल है तो हमें उनका वैल्यूज मिल जाएगा। ये जो 9th नंबर का क्वेश्चन है वो है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a b एंड c मैट्रिसेस a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स। a एंड b मैट्रिसेस दे रखा है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c, a b और c के किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, राइट। तो हम इसे कर देंगे सोल्व। कैसे करेंगे, देखो ले a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स, सो a - 2 इक्वल टू b, 3 इक्वल टू c,
राइट। यहाँ से भी कुछ इक्वेशंस बनेगी और इक्वेशन से हम ए और बी और सी का जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट होती है। आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आगे हम कुछ ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।